एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज जो हमारा टॉपिक है कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उसी से है, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन ही चल रहा है तो उसी से संबंधित हमारा टॉपिक है, उसी में लेके चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड लर्नर। जो सुविधाहीन और वंचित बच्चे हैं उनको समझेंगे कि सुविधाहीन बच्चे कौन है और वंचित बच्चे कौन है। तो सुविधाहीन बच्चे ऐसे बच्चे जिनको की जो है सुविधा नहीं मिली है या सुविधा से वह वंचित हो चुके, वह रह चुके हैं या वह उस कैटेगरी में उस इलाके में नहीं आ पाए, तो ऐसे सुविधाहीन डिसएडवांटेजेस बच्चे और ऐसे बच्चे जो वंचित बच्चे हैं उनके बारे में समझेंगे। तो डिसएडवांटेजेस बच्चे और हमको डिप्राइव्ड बच्चों के बारे में समझना है। डिसएडवांटेजेस बच्चे और डिप्राइव्ड बच्चों के बारे में हमको समझना है। चलो, तो सबसे पहले तो हम इतना ही समझ लेते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, आप सभी लोग जुड़े हैं, 15 लोग आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू कर लेते हैं, आज का जो समय है उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिसएडवांटेज को समझेंगे, फिर डिप्राइव को समझ लेंगे। डिसएडवांटेज को कह सकते हैं पिछड़ा, डिसएडवांटेज को कह सकते हैं पिछड़ा, पिछड़ा कह सकते हैं, या फिर इन्हीं को हम कह सकते हैं क्या, सुविधाहीन। इन्हीं को हम कह सकते हैं सुविधाहीन या इन्हीं को कह सकते हैं पिछड़ा। क्या कहेंगे, इनको कह सकते हैं हम पिछड़ा या इन्हीं को कह सकते हैं क्या, सुविधाहीन। पिछड़ा या सुविधाहीन, ये दोनों टर्मिनोलॉजी इनकी है। अब डिप्राइव्ड का मतलब क्या होगा, तो डिप्राइव्ड का मतलब होगा क्या, तो डिप्राइव्ड का मतलब होगा वंचित। वंचित, जो वंचित रह जाते हैं, वंचित मतलब छूट जाते हैं, रह जाते हैं किसी न किसी रूप में, उन्हें कहते हैं वंचित। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सुविधाहीन की टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, या फिर डिसएडवांटेज का मतलब समझ लेते हैं। जिसको एडवांटेज नहीं मिला हुआ क्या है, वो डिसएडवांटेज। जिसको एडवांटेज नहीं मिला हुआ डिसएडवांटेज। मान लीजिए कौन कौन होगा यहाँ पे, डिसएडवांटेज कौन होगा। मान लीजिए कोई क्लास चल रही है, कोई वर्ग चल रहा है, कोई वर्ग चल रहा है, रनिंग में है, चल रहा है। इसमें कोई ऐसा बालक है, कोई वर्ग चल रहा है, इसमें कोई ऐसा बालक है जो जो कि किसी शरारत की वजह से, जो कि किसी शरारत की वजह से, या जो कि वो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से, या वह कहीं और काम करने की वजह से, यहाँ पे कौन कौन आएगा कि ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसका ध्यान ना हो, ऐसा बच्चा जिसका ध्यान ना हो, जो हर काम में लगा हो, यानी वह नहीं आ पाएगा। ऐसा बच्चा जो घर काम में लगा हो, और कौन, तो ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जो जो जिसको जिसको समाज ने स्कूल में भेजा नहीं, जिसको समाज ने, घर परिवार ने विद्यालय भेजा नहीं, तो उसमें कौन कौन आ सकता है, तो उसमें आ सकते हैं बच्चे जो बैगर्स हैं, या फिर जो स्ट्रीट बच्चे हैं वो, या फिर जो लड़कियां हैं, लड़कियां जो कि जिनको पढ़ाने से लोग मना करते हैं, वो ऐसे सारे जो है वो इसमें आ जाएंगे। कौन कि जो, अब डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो लाभ है, उस लाभ को लेने से जो वंचित रह गया, जो लाभ लेने से छूट गया है, जो लाभ लेने से छूट गया, वही होगा क्या, वही होगा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अब दिख रहा है, स्लाइड इज नॉट शोइंग। अब दिख रहा है लेकिन थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है, तो अपना जरा वो बढ़ा लीजिए। बट वहां कैसे बढ़ेगा, सभी को नहीं दिख रहा है, खाली इन्हीं को नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। जरा मैसेज करिए तो हम कुछ करें और, क्लीन है। क्लियर दिख रहा है सर, दिख रहा है।
ओके, दिख रहा है तो आ, हाँ, तो थोड़ा सा अपना जो है विजन उसमें देख लीजिए, नेट में हो सकता है कुछ होगा, स्लो चल रहा होगा इसलिए। तो पिछड़ा बालक कौन होगा? जो किसी न किसी रूप में जो वर्ग चल रही है, सपोज करिए कि आज आज हमारी कोई क्लास चल रही है, इस क्लास में ऐसे किसी बच्चे का दाखिला हुआ है जो कि किसी कारणवश घर पे काम हो या कोई और कारण उस वजह से वो छूट पा रहा है, तो आज का है, आज का लाभ वो नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे खाली आज के नहीं, वो पूरे क्लास का, पूरे समाज में, पूरे वर्ग का या पूरे वर्ष का बच्चा जो वह लाभ नहीं ले पा रहा है, वो होता है क्या? वो होता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चे गली वाले बच्चे हैं, जो भिक्षुक बच्चे हैं, या जो बच्चे घर में रहते हैं, बच्चियां हैं, जो बच्चों जिनको भी पढ़ने आगे नहीं भेजा जाता है, या फिर एक एक वर्ग पढ़ लिया, दूसरे वर्ग के पास जो है और ड्रॉप आउट हो गए, तो ऐसे सारे बच्चे आते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, वो सब वही बच्चे डिसएडवांटेजेस की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, अब इसी को कहते हैं पिछड़ा बच्चे। तो पिछड़ा बच्चा मतलब कौन? कि एक बच्चा जो साथ साथ में चल रहा था, एक बच्चा, यह और ये बच्चा दोनों साथ साथ में चल रहे थे, ये दोनों साथ साथ में चल रहे थे, यह भी एक ए में पढ़ रहा था और यह भी ए में पढ़ रहा था, दोनों दोनों में पढ़ रहे थे। यह बच्चा पढ़ रहा था बट आगे वाली क्लास में जा नहीं पाया, यहाँ यह खिसक नहीं पाया, यह यहीं रह गया। जबकि ये वाला बच्चा यहां से खिसक करके यहाँ पहुंच गया, यह वाला बच्चा यहाँ से खिसक करके यहाँ पहुंच गया, अब ये आ गया यहाँ, और ये अभी यही है, यह खिसक करके यही रह गया और ये खिसक करके यहां गया, यानी यह बी में पहुंच गया, यह बी में पहुंच गया, अब ये यही में है, ये में है, यानी ये क्या है? अब बी वाली क्लास से ये पिछड़े रह गए। तो इसे, इस प्रकार को कहते हैं पिछड़ा बच्चे। पिछड़ा बच्चे जो कहीं किसी वजह से, मानसिक स्वास्थ्य की वजह से, या कम आईक्यू की वजह से, या वह स्लो लर्नर की वजह से वह पीछे रह जाए, वो सभी भी सुविधाहीन में आते हैं, वह सभी भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अब वही बात करते हैं वंचित। वंचित में कौन होता है? वंचित में वो लोग आते हैं जो समाज की सुविधाएं या समाज के उस स्तर तक, समाज का ये स्तर है, सभी को ये पाना है, यहां तक ये टारगेट है, ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक सबको आना है। तो इस लक्ष्य तक आने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे कई सारा वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, सारे वर्ग है। मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं ए, यहाँ पे कहते हैं बी, यहाँ पे कहते हैं सी, यहाँ पे कहते हैं डी। अब यहाँ इस लक्ष्य तक पहुंच रहा है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये कैटेगरी इतनी सारी सीढ़ियां पार करनी है। तो ये वाले को सारी सुख सुविधाएं दी गई, तो ये वाला जो है यहाँ तक तो आ गया, फिर यहाँ से यहाँ भी पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ भी पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ भी पहुंच गया, फिर ये पूरा प्राप्त कर लिया। वहीं बी वाला भी कोशिश करके, बी वाला भी यहाँ आ गया, पहुंच गया, यह भी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वही जो सी वाला है, सी वाला क्या किया? यह थोड़ी सी मेहनत किया, जितना इसके पास सोर्स था वह यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक आ गया, आगे नहीं पहुंच पाया, बट यहाँ तक पहुंचा वो। अब डी वाले के पास बिल्कुल सोर्स नहीं है, वह जो है यहां तक नहीं पहुंच पाया। ये मान लीजिए हम कह रहे हैं नौकरी, लक्ष्य क्या है? नौकरी, जॉब पाना या अच्छा संसार पाना। तो ए वाले और बी वाले, इन लोगों का अप्रोच अच्छा है, इन लोग अच्छे हैं, इन लोग जो है लगभग ये को मान लीजिए कि प्रतिभावान या बहुत ही संपन्न। बी वाले को कहे कि औसत या औसत से थोड़े ऊपर, ये ए वाले और बी वाले जो पहुंच गए। सी वाले जो औसत से थोड़े नीचे या पिछड़े वाले, तो इन्होंने थोड़ी मेहनत करी, इनके पास थोड़ा बैकअप था, तो यहां तक तो पहुंच गए, इनके पीछे आ रहे हैं, बहुत और कोशिश करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। जबकि डी वाले को सुविधा ही नहीं मिल रही, उनके पास वो साधन ही नहीं, उनके पास रुपए ही नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, और उनको वह सारी सुविधाएं देने के लिए बहुत दूर रहते हैं, सुदूर इलाके में रहते हैं। तो सुदूर इलाके में रहते हैं, यहाँ पे जो स्कूल इनके लिए है, या इस स्कूल में, यह स्कूल इनको तो मिल गया, बट इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं कि ये इनकी जैसी बुद्धि नहीं रखते हैं, ये भी इनकी जैसी बुद्धि रखते हैं। इनके पास वो सुविधाएं ना होने की वजह से, या उनका समाज में ऐसी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों की वजह से यह इस चीज को, विद्यालय के सुविधा को नहीं पा पा रहे। तो ऐसे लोग जो है किसमें आते हैं? ये वंचित में आते हैं। तो वंचित में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे हम बात करें तो पहले जो जनजाति वाले थे, अनुसूचित जाति वाले थे, फिर उसमें पहाड़ी इलाके वाले थे, या बहुत दूर रहने वाले बच्चे थे, या फिर वो लड़कियां जो जिनको की घर में ही रखा जाता था, वो आते थे, ये सब वंचित में आते थे। तो वंचित में आते थे, इनको आगे जाकर के बहुत सारा काम किया गया, बहुत ज्यादा काम किया गया। तो काम करने के बाद इनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बात हो गई। अब इनको जोड़ने के बाद जो विद्यालय में नहीं होता था, तो विद्यालय की संरचना कर दी गई। उसके बाद जो है इनके लिए रुपए पैसे की व्यवस्था, जहां रुपए पैसे नहीं थी तो स्कॉलरशिप जो है दिया जाने लगा। फिर उसके बाद इनको जो और क्या व्यवस्था किया जाने लगा, तो इनके लिए और जो है व्यवस्था, इनके लिए कहा गया कि चलो हम आपको जो है फ्री में खाना देते हैं, फ्री में भोजन देते हैं, तो फ्री में खाना भोजन देंगे, तो भी आने लगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है समय समय
पे जो है वो होने लगी। तो आज हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये जो सुविधाहीन पिछड़े बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, इनको जानना है। इनके अंदर में किसी प्रकार का कोई इंपेयरमेंट नहीं होता है, बट ये किसी न किसी रूप में समाज के रूप में यह जो पिछड़ जाते हैं। इंपेयरमेंट नहीं, तो इंपेयरमेंट की बात हम बाद में करेंगे। ऐसे पिछड़े लोगों को और वंचित लोगों की चर्चा करेंगे जो इनके अंदर में इंपेयरमेंट तो नहीं है, बट किसी वजह से, कुसमायोजन की वजह से, या व्यवहार में अलग व्यवहार होने की वजह से, या फिर ऐसे ऐसे बच्चे जो कि समाज के से सताए हुए वाले लोग हैं, ये लोग जो है शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कहां पे? इंक्लूजन जब करना होता है तो इनको शामिल करना पड़ता है। आइए जानते हैं ये लोग कौन है। पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे वंचित वर्ग की। वंचित वर्ग की बात करेंगे कि वंचित वर्ग कौन है। वंचित वर्ग कौन है, यानी डिप्राइव्ड लर्नर कौन है? डिप्राइव्ड कौन है? वंचित अधिगम करता, वंचित अधिगम करता। वंचित अधिगम करता कौन है? तो वंचित अधिगम करता के बारे में सबसे पहले तो हम समझेंगे वंचित वर्ग कौन होता है। वंचित वर्ग में से ही वंचित जो है वह करता आता है, अधिगम करता वहीं से आता है। तो वंचित वर्ग के बारे में समझ लेते हैं कि वंचित वर्ग सबसे पहले कौन है। वंचित वर्ग यानी डिप्राइव्ड सेक्शन। डिप्राइव्ड सेक्शन कौन है, वंचित वर्ग कौन है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वंचित वर्ग होता है कि ऐसे ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग जो किसी न किसी रूप में समाज के श्रेणीकरण में आते हैं। कि उनकी श्रेणीगत कर दी गई है, कि यह समाज है, तो ये समाज है, ये समाज है, यह एक समाज है, यह एक समाज है। यह सबसे उच्च समाज है, इसको कहा उच्च। इसको कहा गया कि मध्यम, इसको कहा गया मध्यम, और इसको कहा गया मध्यम से थोड़ा नीचे अल्प मध्यम, या इनको कहा गया निम्न। जो समाज में किसी रुपए पैसे, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, दौलत, इसके वजह से इस समाज ने इनको इस तरह का वर्ग श्रेणीगत कर दिया है। तो श्रेणीगत कर दिया गया, ऐसे श्रेणीगत में अब ये इनके पास सारी सुविधाएं, या पहले से यह जो धनाढ़ थे इनके पास, तो इनके पास सारी व्यवसाय थी, इनके पास जमीन जायदाद थी, पढ़ने के लिए सुविधा थी, सब कुछ साथ, ये लोग आगे बढ़ गए। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो काम करते थे। वहीं बात करें तो हमारा जो समाज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो शूद्र लोग थे वह शूद्र लोग खेती बाड़ी में काम करते थे, व्यवसाय का मतलब छोटे छोटे काम करते थे। तो काम करने के लिए मजदूर वर्ग में आते थे, तो उनके पास मजदूर वर्ग में उतनी व्यवसाय नहीं हो पाती थी। तो ये क्या होते थे, इनके बच्चे, ये लोग पढ़ाई से वंचित हो जाते थे। तो इसमें कौन कौन आता था? इसमें जो है, यहाँ पे बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग यहाँ तक आता है, बट पिछड़ा वर्ग को भी इसी में शामिल किया गया। ओबीसी, यहाँ पे एससी, यहाँ पे एसटी, यहाँ पे अन्य जो पहाड़ी इलाके वाले हैं, या जिनको अस्पृश्यता कहते हैं, अछूत, अस्पृश्य, जिनको अस्पृश्य कहते हैं, अछूत, जो कि सभी चीजों को बाद में आगे जाकर के बनाया गया। तो ये सारे लोग, वहीं जो है बात करें कि जो पहाड़ी इलाके के होते हैं, पहाड़ी इलाका हो गया, फिर ऐसे जो कबाली इलाके होते हैं, कबाली इलाके के एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, पहाड़ी, अस्पृश्यता, कबाली, ये सारे लोगों को क्या किया गया? इन सारे लोगों को उसमें रख दिया गया। तो इन सारे लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो ये लोग क्या है, पढ़ने से वंचित क्यों हो जाते थे? क्योंकि यह लो इनकम वाले होते थे। क्या होते थे? तो लो इनकम वाले होते थे, उनके पास लो इनकम होती थी।
या बिलो पॉवर्टी के नीचे आते थे, तो बिलो पॉवर्टी के नीचे आते थे, विद्यालय तक पहुंच इनकी नहीं हो पाती थी, विद्यालय तक पहुंच नहीं हो पाती थी, या ऐसे समाज में विद्यालय नहीं ओपन होते थे, ऐसे एससी वाले बच्चों के लिए विद्यालय नहीं हो पाते, एसटी वालों के लिए विद्यालय नहीं होते, पहाड़ी वाले इलाके पर कोई विद्यालय नहीं होते थे, अस्पृश्य से लोगों को तो अंदर आने तक नहीं देते थे, वहीं जो है कबाली इलाकों तक वहां कोई विद्यालय नहीं होते थे, ऐसे लोगों तक विद्यालय ना होने की वजह से क्या है, वो शिक्षा से वंचित हो जाते थे, वो शिक्षा से वंचित हो जाते, तो ऐसे शिक्षा से वंचित लोग, ऐसा समाज जो किसी न किसी रूप में सुविधाओं के अभाव में या समाज की कुरीतियों के चक्कर में, वह शिक्षा से वंचित हो गए, तो एक मोटा बड़ा समाज जो है वह शिक्षा से वंचित हो गया। तो इसी प्रकार के इन्हीं वर्गों को कहा जाता है क्या, वंचित वर्ग, ये जो है वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, इतना आपने समझ लिया। वंचित वर्ग में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत, सामाजिक रूप से वंचित के अंतर्गत, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत, एसटी, 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 एसटी जो अब बना है, पहले नहीं था, एससी, एसटी, आदिवासी, 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 अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ये सभी लोग इनको जो है शामिल किया गया है, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। किया गया। अब ये लोग जो है, ये लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे थे, क्यों शिक्षा से वंचित हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इन लोगों के लिए जो है स्कूल नहीं हो पाते थे, या स्कूल होते भी थे तो दूर दूर होते थे, तो दूर दूर होने की वजह से ऐसे ऐसे ग्रुप के, ऐसे समुदाय के, परिवार के बच्चे जो है वो अभी वंचित हो जाते थे, इनके माँ बाप, मतलब जो बच्चे इस घर में जो बच्चे हैं, माँ बाप जो है वो खेती में लगे रहते थे या काम में लगे रहते थे, तो काम में लगे रहते थे तो इनके पास वो सुविधाएं नहीं होती थी, तो घर में कोई संभालने वाला नहीं, या उतने रुपए पैसे एफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अच्छे विद्यालय में जाकर के पढ़ सके या पढ़ा सके अपने बच्चों को, तो तब सुविधाएं नहीं थी, तब इतना स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था नहीं थी, तब उतना जो है करने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो ये सब सारा कुछ करने के लिए अब अलग से इन लोगों के लिए व्यवसाय बना दिया गया, अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, इन लोगों के लिए पुस्तकें फ्री पुस्तकें 8वीं तक फ्री पुस्तकें जो है दिया जाने लगा, स्कॉलरशिप दिया जाने लगा, इनके लिए छात्रावास की व्यवस्था होने लगी, तो अब ये वर्ग भी जो है धीरे धीरे क्या, आप लगभग वो टॉप लेवल पे आने लगा है, आरक्षण दिया जाने लगा कि नौकरी मिल सकती है आपको, तो ये सब चीजें जो व्यवस्था बनी, इन व्यवस्थाओं में ये वर्ग भी अब आने लगा, तो इन वर्ग, ऐसे वर्ग जो इस किसी न किसी रूप में पीछे रह जाते थे, वो होते हैं क्या, वंचित वर्ग। तो अब वो वंचित वर्ग भी बहुत कम रह गए हैं, मतलब जिनको कि हम वंचित कह सकते हैं, ये सभी लोग जो है अब एक समान कैटेगरी में आ रहे हैं, तो समान कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इनको भी वंचित वर्ग नहीं कहा जा सकता है। अब बात करते हैं, अब ऐसे ही और कौन आता है, तो ये हो गया, ये ऐसे ही जो पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण जो वर्ग पीछे रह जाता था, जो वर्ग पीछे रह जाता था, वह भी वंचित वर्ग में आता था, वह भी वंचित वर्ग में आता था, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण वो पीछे रह जाते थे उस वर्ग में, वह भी वंचित वर्ग के तहत आते थे। अब यहाँ पे जो है, ऐसे वंचित वर्ग कैसे पीछे होते थे, पीछे क्यों होते थे, उनको पीछे क्यों कर दिया जाता था, यानी उनको भेदभाव कैसे होता था, तो उनको भेदभाव जो है वह उच्च जातियां इन्हें सांस्कृतिक रूप में, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भेदभाव करते थे, भेदभाव करते थे, सामाजिक रूप से भेदभाव करते थे, तो भेदभाव के शिकार होते थे लोग, तो भेदभाव के शिकार होने की वजह से ये क्या हो जाते थे, ये वंचित हो जाते थे, यानी इनको पढ़ने को नहीं मिलेगा, भाई ये तुम्हें यहाँ नहीं आना, तुम्हें उधर ही रहना। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी, उसमें देखा होगा बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं
जिसमें उन्होंने उस समय की कहानियां दर्शाई हुई हैं कि पानी तक पीने के लिए लोग जो है ऐसे पानी पिलाते थे। मतलब हम वही है ना, हमारे अंदर भी वही चमड़ी है और आपके अंदर भी वही चमड़ी है, हमारे अंदर भी वही चमड़ी और आपके अंदर भी वही चमड़ी है, हमारे अंदर भी वही दिल है और आपके अंदर भी वही दिल है, हमारे अंदर भी वही दिमाग है और आपके अंदर भी वही दिमाग है। तो भेदभाव कहां से आ गया? भेदभाव कहां से आ गया? तो भेदभाव के लिए हम ऐसे पानी पिलाने के लिए ऐसे पिलाते थे और वो बेचारा दूर से ऐसे पानी पीता था, कहीं छू ना जाए, छू जाएगा तो बताओ हम जो है वो मतलब अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी कहानियां होती थी। तो अब आज कोई छुआछूत नहीं है, आज कोई अस्पृश्यता नहीं है। मैंने यहाँ लिखा हुआ था पीछे में अस्पृश्यता, तो आज कोई अस्पृश्यता नहीं है, आज कोई अछूत छुआछूत नहीं है। तो ऐसे छूत अछूत सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में जो भेदभाव होता था उसी की शिकार जो है वंचित वर्ग हुआ करते थे। अब यहीं पे जो है उस समय पे अस्पृश्यता शब्द जो है कहा जाने लगा था। तो ये ऐसे लोगों को अस्पृश्य अस्पृश्य कहा जाता था। ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं ये उनको कहते हैं अस्पृश्य। उच्च वर्ग अस्पृश्य शब्द से संबोधित करते थे। अस्पृश्य तो भी ठीक है, तो वहां पे तो बिल्कुल ही अलग तरीके का शब्द बोला जाता था, अस्पृश्य शब्द से संबोधित करते थे। अब अस्पृश्यता शब्द को जो आगे जाकर के ब्रिटिश सरकार ने उस समय जाकर संबोधित करते थे उसे उसे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने उसे डिप्रेस्ड क्लास कहा। उसे क्या कहा? तो डिप्रेस्ड क्लास का नाम दिया। इसी वंचित वर्ग को लोग अस्पृश्य कहते थे। अस्पृश्य को जो है उन्होंने डिप्रेस क्लास का प्रयोग किया, डिप्रेस क्लास का। फिर आगे जाकर के इन्हीं लोगों को 1908 में इन्हीं लोगों को 1908 में भारत के वाइसराय, उस समय 1908 में जो भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों में लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा। तीन वर्गों में बांटा। तो वो तीन वर्ग क्या थे? वो तीन वर्गों में बांटने का जो है उन्होंने सुझाव दिया। तो तीन में क्या था? तो पहले इन्होंने वर्गों को तीन भागों में कहा। तो पहले कहा उन्होंने हिंदू हिंदू कहा। फिर दूसरे को उन्होंने कहा जनजाति जनजाति और तीसरे को उन्होंने कहा शोषित वर्ग। तीसरे को उन्होंने कहा शोषित वर्ग का। यानी लॉर्ड मिंटो ने जो है हिंदू जनसंख्या को तीन भागों में बांटा। एक को कहा इन्होंने हिंदू, दूसरे को कहा जो है जनजाति और तीसरे को कहा उन्होंने शोषित वर्ग। तो उसी के आगे जो है 1931 में 1908 के बाद 1931 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर जी ने अम्बेडकर जी ने 1931 में अम्बेडकर जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शोषित वर्ग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति कर दिया। अनुसूचित जाति कर नहीं दिया, उसकी उन्होंने मतलब अनुशंसा करी। अम्बेडकर जी ने गोलमेज गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में इन्हीं को शोषित वर्ग को, जो ये शोषित वर्ग थे, इस शोषित वर्ग को अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति करने का प्रस्ताव दिया। अनुसूचित जाति का प्रस्ताव दिया। जो ये लास्ट वाला जो वर्ग था जनजाति को छोड़कर के, जो ये था शोषित वर्ग, इस शोषित वर्ग को क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि इसी को जो अस्पृश्यता नाम से लोग जानते थे, उनको जो अनुसूचित जाति करने का जो है उन्होंने प्रस्ताव दिया। तो फिर ये 1935 में
इसी को जो है अनुसूचित जाति को रूप में, जो है अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकार कर लिया गया 1935 में। अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और फिर तब से इनको सारी व्यवस्थाएं दी जाने लगी। जो जो ये वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उस शोषित वर्ग को इसमें जो है वो शामिल किया जाने लगा। तो शामिल किया जाने लगा। फिर ऐसे ही जो है वहां पे और अन्य जगहों के बच्चों के लिए, अन्य जगहों को बच्चों के लिए व्यवस्थाएं होने लगी। चलिए और देख लेते हैं, इसके और भी है कुछ। उस समय में बाहर के बच्चे होते थे, बाहर के बच्चे होते थे जो एक समाज से या विद्यालय में जुड़ नहीं पाते थे, तो समाज से बाहर वाले बच्चों को जोड़ने के लिए यह बहुत सारा काम किया जाने लगा। जब ये नाम जो 1935 में अम्बेडकर जी के प्रयास से, जब अनुसूचित जाति का नाम दिया जाने लगा, तब से उसके बाद से जो है और भी काम हुआ होने लगा। तो नगरों, पहाड़ों और आदिवासी में विद्यालयों की स्थापना, उन्होंने कहा कि इसी के आधार पे जो ये बात हुई अनुसूचित जाति, तो फिर कुछ प्रस्ताव भी आने लगे। तो कुछ प्रस्ताव आने लगे, तो उस प्रस्ताव में बहुत आगे जाकर के जब भारत आजाद हो गया, तो एक जो अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उससे पहले बहुत सारा काम हुआ था। उससे पहले भारत आजाद हुआ तो फिर जो है कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन के बाद फिर जो है एक प्रस्ताव हुआ 1968 में, नई शिक्षा नीति का जो प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई 1986 में, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें करी गई। वंचित वर्ग हेतु, वंचित वर्ग हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान किया गया। ये प्रावधान, अब ये प्रावधान देख लीजिए, तो क्या प्रावधान यहाँ पे है, बता दिया ये ऐसे ऐसे वंचित वर्ग थे। अब थोड़े प्रावधान देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान जो है इन वंचित वर्ग के लिए किया गया। वंचित वर्ग के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रावधान के लिए सबसे पहला कहा गया कि नगरों, गांव, पहाड़ी इलाके तथा आदिवासी में, नगरों, गांव, पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, यानी SC ST के लिए, SC ST के लिए, के लिए के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए, विद्यालयों की स्थापना की जाए, विद्यालयों की स्थापना की। तो ये इनके लिए यह बात करी गई कि इनके लिए जो है विद्यालय बनाया जाए, इनके लिए विद्यालय बनाया जाए और बना करके उसमें इनको एनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाए। ये एनरोलमेंट जो है सुनिश्चित किया जाए, जो किसी रूप में, किसी कारण वजह से, रुपए की वजह से, पैसे की वजह से या और व्यवस्थाओं की वजह से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इनको ये इसके अलावा, ये SC ST के अलावा, मतलब SC ST में बहुत सारे वर्गों को जोड़ दिया गया। अब ये SC का वर्ग बनाया गया, ये वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं, ये SC वर्ग में बहुत सारी जातियां, ST वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं। ये तो एक ग्रुप है, ये एक समूह है, ये एक समूह है। जैसे बात करें तो जनरल, जनरल एक समूह है, इसमें बहुत सारा वर्ग है। OBC एक समूह है, इसमें बहुत सारा समूह है। SC एक समूह है, इसमें बहुत सारा समूह है। ST एक समूह है, इसमें बहुत सारा समूह है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सुविधाओं के अभाव में, विद्यालय के अभाव में बच्चे जो है वह रह जाते थे, कुंठा का शिकार हो जाते थे, या वह ड्रॉप आउट हो जाते थे। ड्रॉप आउट होने के पीछे का कारण क्या होता था कि उनके पास रुपए पैसे नहीं होते थे, उनके पास खाने के लिए खाना व्यवस्था नहीं होती थी, या स्कूल जो है बहुत दूर होते थे। वह जो उनको बसाया, उनका जो नगर था, उनका जो गांव था या उनका कस्बा था, वह गांव से बिल्कुल बाहर होता था, वो बेचारे जाकर के जंगल में रहते थे। अब कोई नहीं, जंगल तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, जंगल में तो कोई नहीं कहेगा कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ रहो। तो लोग जंगल में अपना व्यवसाय बना लेते थे। जंगल तो भाई जंगल है, वहां पे तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ कौन रह रहा है। तो वहां ना कहेगा कि ये मेरी जमीन है, ना वो कहेगा मेरी जमीन है। जो जमींदार है वह नहीं कह पाएगा, या जो बड़े लोग वह नहीं कह पाएंगे भाई ये मेरी जमीन है, तुम नगर में नहीं रह सकते हो। तो वह जंगल में जंगली चीजों को लेकर के रहने लगे थे। तो ऐसे जो ग्रुप है, ये समुदाय है, इस समुदाय में इवन
इन समुदायों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बिलो पॉवर्टी के नीचे रहते थे। तो बिलो पॉवर्टी के नीचे के लोगों को यहाँ पे यही नहीं कि खाली मात्र ये और ये, यहाँ से भी इन इन ग्रुपों में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे परिवार होते थे जिनके पास भी इनकी जैसी कंडीशन होती थी, इनकी जैसी कंडीशन होती थी, यानी इनके पास भी इनकम नहीं होता था, इनके पास भी इनकम नहीं होता था। इन लोगों को इनकम, इनके पास इनकम नहीं होता था, बस इतनी है, बट ये सुविधा उसी गांव में रहते थे, ये सुविधा उसी गांव में रहते थे, सुविधा तो इनको मिल जाती थी, स्कूल में दाखिला मिल जाता था, दाखिला मिल जाता था, किसी तरह से कर लेते थे। बट यहाँ पे इन बच्चों को, यहाँ पे इन वाले परिवार के बच्चों को, इस समुदाय के बच्चों को सुविधा भी नहीं होती थी और इनको कोई इंटर भी नहीं लेता था, इनको कोई इंटर भी नहीं। यहाँ पे तो बस नाम है कि नाम जाति देख लिया, अच्छा तुम छत्री छत्री से हो, तुम जो है ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जो है ये वैश्य हो, अग्रवाल हो, यादव हो, ये हो, फला हो, ढिमका हो, तो आओ, अच्छा तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। वहीं बात कर ली कि ये है भील जाति के है, ये उस जाति की, या उस जाति के, उस जाति के हैं, इनका एडमिशन नहीं होगा। क्यों भाई? यहाँ पे या कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एससी एसटी नहीं, यहाँ एसटी एसटी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ इस इलाके में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, या नहीं आना है। अच्छा मुसलमान हो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ना, सिख हो नहीं 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 पढ़ना, ईसाई हो नहीं नहीं यहाँ नहीं पढ़ना, यह हिंदुओं का इलाका है, यह हिंदुओं का जगह है। तो ऐसी भावनाएं बिल्कुल बंद कर दी गई, ऐसी भावनाएं जो है आगे जाकर के बंद कर दी गई। तो इन इन जगहों पे ग्रुप के आधार पे सारे लोगों को जो है इंक्लूजन करने की बात कही गई इसमें 1986 में। तो कहा गया कि इन बच्चों के लिए खास जो है, अब इन बच्चों के लिए खास विद्यालय की व्यवस्था कराई जाए, जो वंचित हो जाते हैं, जो रह जाते हैं पढ़ने से, पैसे के अभाव में, रुपयों के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में जो रह जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनके लिए विद्यालयों की स्थापना किया जाने लगा। तो ऐसे ऐसे विद्यालय में, जो ऐसे विद्यालय खोले गए, इन विद्यालयों में इन्हीं वर्ग से, समूह से जुड़ते हुए, मिलते जुलते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसमें कहा गया इन विद्यालयों में, इन विद्यालयों में इन्हीं से लगते हुए, इन्हीं से लगते हुए यथासंभव शिक्षकों की, यथासंभव शिक्षकों की भर्ती की जाए, यथासंभव शिक्षकों की भर्ती की जाए। यथासंभव शिक्षकों की भर्ती की जाए। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। अभी यथासंभव क्यों कहा गया, यथासंभव क्यों कहा गया, ये यथासंभव का जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यथासंभव का कॉन्सेप्ट ये कहा गया कि देखिए होता क्या था कि प्रावधान कब बनाया गया, 86 में प्रावधान बनाया, 86 में। तो 86 से वह सभी लोगों तक पहुंचते पहुंचते वह 90 पार कर गया, वह 90 पार कर गया। अब 90 पार कर गया तो 90 पार में पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो एससी एसटी वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ते भी थे तो क्या, अगर मान लीजिए 100% उनकी आबादी है, 100% की आबादी है, तो 100% की आबादी में 2% लोग पढ़ते थे। अब 2% पढ़ते थे, या हम मान ले 10% पढ़ते थे, 10% में से 2% लोग जो है वो नौकरी पाते थे या नौकरी के लिए तैयार होते थे, नौकरी के लिए तैयार होते थे। तो ऐसी जो वैकेंसी आती थी वहां भर जाते थे, मिलते ही नहीं कोई थे। तो यथासंभव इसीलिए कहा गया कि अगर स्कूल खोल भी दिए जाते थे, स्कूल खोल भी दिए जाते थे, तो या मिलते ही नहीं थे टीचर, टीचर ही नहीं मिलते थे, एससी एसटी वाले ग्रुप के टीचर ही नहीं मिलते थे, पहाड़ी इलाके के टीचर ही नहीं मिलते थे। उस जगह के टीचर की वो अच्छी तरह से बता सकते हैं, समझ सकते हैं पहाड़ी इलाके की भाषा, पहाड़ी लोगों की जो है उनके अंदर की भाव, इच्छाएं, लागनी, वह उनसे जुड़ सकते थे। तो वह जुड़ने का भाव ही नहीं, टीचर ही नहीं मिलते थे, या वो वैसा वर्ग का नौकरी का जो नौकरी खाली जाती थी। तो ऐसे आज भी ऐसी कंडीशन है, बहुत बहुत सारी ऐसी नौकरियां है जहां पे कि एससी तो ठीक है, एसटी अभी भी, एसटी की अभी भी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो कि खाली रह जा रही है। एसटी की अभी भी कुछ पोस्टें जो खाली होने का कारण क्या, कि अभी भी उतना जो है पढ़े लिखे लोग नहीं निकल पा रहे हैं। यानी अब तो व्यवस्था हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि निकल नहीं रहा है, बट अभी भी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि एसटी की पोस्ट खाली रह जा रही है। तो यहाँ पे उसका कारण क्या है कि जो पढ़ने का रेशियो है बाद में स्टार्ट हुआ, बाद में स्टार्ट हुआ, तो उनके बच्चे अब धीरे धीरे पढ़ने लगे, तो अब जो उसकी आगे की जो जनरेशन है, वो आगे की जनरेशन इसमें जुड़ने लगी है। तो ये कारण उसका मेन था। वैसे ही कहा गया कि उस विद्यालय में उन्हीं ग्रुप के, उन्हीं समुदाय के शिक्षकों की जो है यथासंभव भर्ती की जाए, ताकि वह उनके भावों को समझ सके। और क्या, दूर दराज से बच्चे आने वाले जो हैं, दूर दराज से, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए, दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
यानी जो दूर से आते हैं बच्चे, उनके लिए जब छात्रावास की व्यवस्था होगी तो बच्चे भी क्या होंगे, वो वंचित वर्ग वाले में पढ़ने लगेंगे, वहां रहेंगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, फ्री मिलेगा सब कुछ, तो बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो फ्री में और क्या बात कही गई, तो फ्री में बात करी गई उन बच्चों के लिए पुस्तकें बिल्कुल फ्री में दिया जाए, पुस्तकें जो है उनको आर्थिक सहायता दी जाए और पुस्तकें फ्री में दिया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए एवं पुस्तक पुस्तक, छात्रवृत्ति, पोशाक, पोशाक सरकार की तरफ से, फ्री दिया जाए, मुफ्त दिया जाए। तो जब से ये सब बातें होने लगी तब से जो है वहां पे बच्चे जो है जाने लगे। और एक बात हुई कि इन बच्चों की जो पढ़ाई है, जो SC ST वाले बच्चे हैं, इन बच्चों की पढ़ाई पहले उनकी भाषा में, फिर बाद में वहां की क्षेत्रीय भाषा के रूप में सिखाई जाए। इनको सिखाने का तरीका, इनको पढ़ाने सिखाने का तरीका पहले उनकी भाषा में, जो भी उनकी भाषा है उनकी भाषा में, फिर वहां की क्षेत्रीय भाषा, फिर वहां की क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाए। क्षेत्रीय भाषा क्या हो सकती है, हिंदी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा वहाँ की गुजराती हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा वहाँ की तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है। पर उसके अंदर जो उनकी भाषा है, उस भाषा में पहले सबसे पहले वो सिखाना, जो उनकी मदर टंग है उस मदर टंग में पहले सिखाना, फिर वहाँ की जो जो वहाँ रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को सिखाना। तो ये था क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन वंचित वर्ग के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह यहाँ पे करा गया। और क्या क्या करा गया, इन बच्चों को SSA, देख लेते हैं, मतलब व्यवस्था आई उसके बाद भी कुछ और प्रयास किए गए, यानी जो 86 की व्यवस्था आई उसके बाद भी कुछ प्रयास किए गए। बाद 86 का प्रावधान के बाद हमारी और भी व्यवस्थाएं हैं, तो उस प्रावधान के बाद की व्यवस्था यहाँ पे और लिख लीजिए, प्रावधान के बाद क्या किया गया, प्रावधान के बाद SSA में शामिल किया गया। एसएसए में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तक, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में मुफ्त में पुस्तक, छात्रवृत्ति एवं 100% नामांकन, 100% नामांकन की बात कही गई। 100% नामांकन की बात कही, यानी सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना है, सब पढ़े सब बढ़े, ये वाला जो है स्लोगन वहां पे आया। यहाँ पे जो है वस्त्र भोजन मध्याह्न भोजन लाया गया, वस्त्र मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजन, ये सब जो है वह निःशुल्क दिए जाने लगे, निःशुल्क दिए जाने लगे, ये सब निःशुल्क दिए जाने लगे। और क्या किया जाने लगा, तो यहाँ पे बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था होने लगी, की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था होने लगी। और क्या, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अनुदान देने लगी इनको पढ़ने के लिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अनुदान देने लगी। क्यों, क्योंकि ये सारे बच्चे भी पढ़ने लगे, ये सारे बच्चे भी पढ़ने लगे। यूजीसी ने भी प्रयास किया, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, यूजीसी ने जो है वहां पे फेलोशिप देना स्टार्ट किया।
यूजीसी नहीं, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जूनियर एवं सीनियर, जूनियर एवं सीनियर रिसर्च, जूनियर एवं रिसर्च फेलोशिप, जूनियर एवं रिसर्च फेलोशिप का प्रावधान किया था। यह सब किसके लिए? यह सब उन्हीं वंचित वर्ग के लिए जो कि किसी न किसी रूप में आगे नहीं पढ़ पा रहे थे, किसी न किसी रूप में आगे नहीं पढ़ पा रहे, तो इन लोगों के लिए ये सब की व्यवस्था करेंगे। और आगे जाकर के छात्रवृत्ति भी इन लोगों के लिए अलग से, तो वो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो है वो होने लगी, ताकि ये बच्चे कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, ऐसी व्यवस्था जो है वह किया जाने लगा। तो और समझ लेते हैं, अब ऐसे बच्चों की जो वंचित बच्चे हैं उनकी विशेषता देख लेते हैं कि विशेषता क्या है। इतना तो हमने समझ लिया, ये ऐसे होते हैं। इनमें थोड़े और विशेषता देख लेते हैं कि इनके अंदर में ये जो रुपए पैसे तो हमने बात कर लिया, समाज के रूप में जो इनको वंचित किया गया, समाज के रूप में तो हो गए। अब उस समाज की वजह से इन बच्चों में क्या विशेषता कैसे देखने को मिलती है कि हम कैसे पता कर पाते हैं? एक तो हमने सामाजिक रूप में विशेषता देख ली कि ये बच्चे जो है समाज के रूप में रुपए पैसे नहीं होने की वजह से, व्यवस्था नहीं होने की वजह से बच्चे जो वंचित रह जाते हैं। अब उन वंचित होने की वजह से और क्या लक्षण इनके अंदर में दिखाई पड़ते हैं? तो ये बच्चे जो है, ये बच्चे कहां भीड़ कोलाहल या अस्वास्थ्यकर दशाओं में पलने की वजह से, ऐसे बच्चे जो भीड़ कोलाहल, दूषित वातावरण, दूषित वातावरण एवं सुदूर इलाके में, सुदूर इलाकों में पलने की वजह से, पलने की वजह से, ये दूर पलने की वजह से इनके अंदर में, इनके अंदर में इनके अंदर में जो अंतः क्रिया है वह अंतः क्रिया बराबर नहीं हो पाती। पलने की वजह से अंतः क्रिया सामान्य बच्चों जैसी, सामान्य बच्चों जैसी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से नहीं हो पाती थी, जिस वजह से, जिस वजह से वह क्या, जिस वजह से वह अलग अलग प्रकार की हरकतें करते थे, अलग अलग प्रकार के बातें करते थे। तो क्या होते थे? तो ऐसे जो है वह वह उनको ढंग से पोषाहार नहीं मिल पाता था और उनका शारीरिक स्वास्थ्य छिड़ रहता था। उचित पोषाहार, उचित पोषाहार न मिलने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता था। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। तो जब पोषाहार नहीं होगा, वह कुपोषित होंगे, तो कुपोषित होने की वजह से वो विद्यालय नहीं आ पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? वह शिक्षा से वंचित हो पाएंगे। या फिर आयु में वृद्धि, यह लगातार त्यौहार रह गए, आयु में वृद्धि हो गई, बढ़ गए, आयु में वृद्धि होने की वजह से वह जो है अपने हर क्षेत्र में असंतुष्ट होने लगे। आयु में वृद्धि यानी पढ़ने की जो समय थी, वो पढ़ने की समय, उस वर्ग के पढ़ने की समय चली गई, अब वो पिछड़े रह गए, वर्ग में पीछे रह गए, इसलिए आयु में वृद्धि होने की वजह से अपने को असंतुष्ट, असंतुष्ट मानने लगे, तुष्ट मानने लगे। तो ये हो गया। अब बाकी जो है इसके बाद जो इनके जो माता पिता है, उन माता पिता या अभिभावक की जो धनात्मक अभिवृत्ति नहीं होती थी, उनकी जो है पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता था। माता पिता का पॉजिटिव एटीट्यूड ना होने से भी शिक्षा से वंचित हो जाते थे, शिक्षा से वंचित हो जाते थे। अब वो क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों नहीं?
तो जैसे लड़की है तो पढ़ करके क्या करना है, क्यों जाना उतना दूर, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई पढ़ाई नहीं, आज तक कोई नहीं पढ़ा, सब लोग हल जोत रहे हैं, तुम्हें भी हल जोतना है, सब लोग काम करें तुम्हें भी काम करना है, सब लोग जो ईटा मिट्टी का गारा करते हैं वो तुम्हें भी ईटा मिट्टी का गारा करना है, सब लोग जो है वो लोहे का काम करते हैं तुम्हें भी लोहे का काम करना है, सब लोग जो दूध का काम करते हैं तुम्हें भी दूध का काम करना है। तो ऐसे यह पॉजिटिव एटीट्यूड ना होने की वजह से बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाते थे। अभी इन्हीं कारणों की वजह से इनकी उपलब्धि एवं समायोजन निम्न स्तर की होती थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से इनकी उपलब्धि क्या होती थी, इनकी उपलब्धि और समायोजन, इनकी उपलब्धि एवं समायोजन निम्न स्तर की होती थी। समायोजन निम्न स्तर की होती थी, क्या उसके पीछे कारण क्या निम्न स्तर की होती थी। मान लीजिए जो विद्यालय है, विद्यालय 100 दिन चला, विद्यालय 100 दिन चला, विद्यालय 100 दिन की रनिंग हुई, विद्यालय की 100 दिन की रनिंग हुई। अब इस 100 दिन की रनिंग में ऐसे बच्चे जो है, ऐसे बच्चे एक दिन आए, 4 दिन नहीं आए, 5 दिन आए, 8 दिन नहीं आए, तो एक दिन आकर के इनका अंतरा इतना बढ़ जाता था, घर पे गए तो घर पे इतना सारा काम है इनको कि मम्मी पापा इनके बाहर चले गए तो घर पे देखेगा कौन, घर में जानवर है, घर में ये सारा कुछ है तो कौन देखेगा। तो देखने की वजह से एक दिन आए तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन आए ही नहीं, महीनों तक स्कूल आए ही नहीं। तो महीनों तक स्कूल नहीं आया, या उनके मम्मी पापा जो है प्रवास हो गए, यहाँ से यहाँ काम कर रहे थे फिर कहीं और चले गए, तो 2 महीने तक वहां काम किया तो बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते अकेले, तो बच्चे को वो लेकर के चले गए साथ में, तो चले गए क्योंकि काम वहां पहले काम यहाँ चल रहा था, यहाँ से काम छोड़ करके वहां चले गए, वहां चले गए, 2 महीने बाद वापस आए, 2 महीने बाद वापस आए, तब तक पढ़ाई लिखाई कहाँ चली गई, पढ़ाई लिखाई बहुत पीछे बहुत आगे चली गई, तो बहुत आगे चली गई, वो पढ़ाई आगे चली गई, ये क्या हो गए, ये पीछे रह गए। तो इस वजह से उनकी जो उपलब्धि है और उनका जो समायोजन है उस विद्यालय में, समायोजन उस विद्यालय में उनका नहीं हो पाता था, तो ये भी क्या होता था, इस वजह से पिछड़ जाते थे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे सारे बच्चे जो है पिछड़ने का कारण उसके पीछे क्या है, उसके पीछे इनकम ऑफ सोर्स, या वहां पे स्टेबिलिटी ना होने की वजह से बच्चे जो है उपलब्धि और समायोजन में पीछे रह जाते थे। वंचित वंचित बालक ज्यादातर हमेशा चिंताग्रस्त दिखते थे, वंचित बालक हमेशा चिंताग्रस्त दिखते थे, वंचित बालक ज्यादातर वंचित बालक ज्यादातर चिंताग्रस्त दिखते हैं, चिंताग्रस्त दिखते हैं। क्यों चिंताग्रस्त दिखते हैं, तो चिंताग्रस्त दिखने का कारण क्या है, अरे बाप रे, मम्मी तो और घर में पापा तो बाहर गए हुए, मम्मी पापा बाहर गए हुए, तो हम वो घर में गाय को कौन देखेगा, घर में बछड़े को कौन देखेगा, गाय में जो है वो हमारी बकरी को कौन देखेगा, गाय घर में मेरी बहन है छोटी सी, वो बहन को कौन देखेगा, बिल्कुल छोटी सी है, वो बच्चा 5वीं मतलब वो बच्चा अभी 5 साल का है, पहली पढ़ रहा है, उसको चिंता हो गई कि घर में मेरी बच्ची मेरी बहन को कौन देखेगा, तो पढ़ने में यहाँ मन नहीं है, पढ़ने घर में मन है उसका, घर में मन है। तो ये सब कारण, बच्चा जो वंचित बच्चा है वह ज्यादातर हमेशा चिंताग्रस्त रहता था, उसका ध्यान कहाँ, अपने घर में अपने परिवार के साथ में अपने फैमिली के साथ में रहता था। क्यों, क्योंकि स्टेबल नहीं है परिवार, स्टेबल नहीं, तो स्टेबल ना होने की वजह से उसका चिंता हमेशा बनी रहती थी। इस प्रकार के बच्चे भी जो है वह चिंताग्रस्त माने जाते थे। वंचित बच्चे का व्यक्तित्व असुरक्षा तथा वह उसमें मनस्ताप की मात्रा अधिक होती थी। वंचित बच्चों में वंचित बच्चों में वंचित बच्चों में जो है वह व्यक्तित्व में असुरक्षा, व्यक्तित्व में असुरक्षा असुरक्षा एवं मनस्ताप मनस्ताप ज्यादा देखने को मिलता है। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वह जो उनका व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व उनका हमेशा असुरक्षा है, मतलब कि जाएंगे तो टीचर हमको मारेंगे, टीचर जाएंगे हमको मारेंगे, टीचर हमारे गांव के सारे लोग, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डर है, डर है, समाज में इसके अंदर डर भर दिया है कि वो बाहर के लोग रहते हैं, तो बाहर के लोग रहते हैं, उसको ऐसे ही बच्चा जब छोटा हुआ ना, उसकी मम्मी पापा भी हमेशा गिड़गिड़ाए रहते, बाबू प्रभु हमको दे दो ना, बाबू प्रभु हमारे लिए ये है, तो बच्चा देख करके हमेशा ही वो भी डरा हुआ है, अरे ये क्या चल रहा है भाई,
ये क्या चल रहा है कि वो ये सोच रहा है कि बाबू प्रभु, मम्मी पापा बिल्कुल हमेशा हर बात को लेकर गिड़गिड़ा है, बाबू प्रभु ऐसे करे हुए। तो ये बाबू प्रभु को देख करके जब विद्यालय में जाता है बच्चा, तो वही बाबू प्रभु, जो बाबू प्रभु का विद्यालय का बच्चा, मतलब बाबू प्रभु का बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, तो उसके सामने वो भी बिल्कुल गिड़ा, अरे मेरी मम्मी पापा इनके सामने है तो मैं इनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं जो है टीचर के सामने कैसे बात करूंगा। तो अभी हमेशा क्या है, हमेशा जो है अपना वो गिड़गिड़ाने वाली बात जो है बच्चे के अंदर में भावना भर जाती है। तो भावना भरने का काम कौन करता है, वह मम्मी पापा का जो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो हमेशा ऐसा रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने या समाज के रिएक्शन की वजह से व्यक्ति, बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा असुरक्षित फील करता था, और उसके अंदर में मनस्ताप हमेशा, यार क्या करेंगे, हमारा क्या होगा जीवन, हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब चीजें जो है वो होती थी। तो बेचारा जो मतलब युवा होने से ही वृद्ध हो जाता था, युवा होने तक आने से पहले से वो वृद्ध हो जाता था। इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे कर्ज, इतने सारे चीजें कि युवा हुआ नहीं कि वृद्ध हो गया, वहां उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जो उसको 80 वर्ष जीना है, वो बेचारा 40 वर्ष में, 35 वर्ष में, 50 वर्ष में ही मर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये वंचित वर्ग जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर इनके बारे में अगर आपको ज्यादा समझना है, ये अगर इनके बारे में वंचित वर्गों को अगर आपको ज्यादा समझना है, तो आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोगों के बारे में जो मुंशी प्रेमचंद जी ने बिल्कुल चरित्र चित्रण उनका किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया हुआ है। तो वंचित वर्ग का बहुत ही अच्छी व्याख्या वहां पे हुई है। चलिए तो यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे जो है कम बौद्धिक स्तर के और सामूहिक रूप से जो है अस्थिर रूप से दिखाई पड़ते हैं। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, वंचित वर्ग वाले बच्चे सामान्यतः, ऐसे बच्चे सामान्यतः, सामान्यतः अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, कम बुद्धि, सामान्यतः अंतर्मुखी, कम बुद्धि, सामूहिक रूप से अस्थिर, सामूहिक रूप से अस्थिर, क्षीण शरीर वाले, क्षीण शरीर वाले, शर्मीले, कल एक प्रश्न आया होता शर्मीले पे, शर्मीले, अवसादग्रस्त, अवसादग्रस्त, ये सब है पिछड़े वाले, मतलब ये जो वंचित वर्ग वाले बच्चों की ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। अवसादग्रस्त, रूढ़ीवादी, रूढ़ीवादी क्योंकि ये सब भर दिया है समाज ने, रूढ़िवादिता, अवसाद, शर्मिला बनना, ये सब समाज ने भर दिया है, उन्हीं की वजह से ऐसा हो गया है। अगर उनके अंदर शुरू से ही वो एनर्जी भरी गई होती, ये सब नहीं होते थे। निराशावादी, निराशावादी आदि लक्षणों के, आदि लक्षणों की होती है। तो ये सब चीजें जो है उनके अंदर में दिखाई पड़ती है। किनके अंदर में, ये जो वंचित अधिगमकर्ता वाले बच्चे हैं, जब वो विद्यालय में आते हैं, क्लास में आते हैं, तो उनके अंदर में ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इसी वजह से वह आते हैं एक दिन, 4 दिन ही आएंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन ही आएंगे। तो ऐसे उनका जो है रेशियो बना रहता है, जिस वजह से वह शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार क्या क्या है। तो इनके प्रकार तो मैंने इतने इसमें इतने सारे प्रकार तो बता दिए, कुछ और प्रकार बता देता हूँ कि और इनकी क्या प्रकार है। जो वंचित बच्चों का प्रकार है वो क्या क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। करता, तो इनका कैसे कैसे प्रकार में आएंगे। तो एक तो प्रकार मैंने आपको पहले बता दिया, क्या, कि वो सामाजिक और धार्मिक रूप में, मतलब जो है वो सांस्कृतिक सामाजिक रूप में, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या बात करेंगे, तो जाति, धर्म, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर,
मैंने आपको पहले बता दिया कि एससी एसटी ओबीसी जो हम वर्गों में बांट देते हैं तो अभी क्या होता है, वो वंचित वर्ग का कैटेगरी आ जाती है, तो उसमें वह जो है पीछे रह जाते हैं, उनको जो वैसा नहीं हो पाती है। और क्या, सांस्कृतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, तो यहाँ पे क्या होंगे, अल्पसंख्यक। तो इनकी संख्या क्या है, वो अल्पसंख्यक है, इनकी इनकी संस्कृति जो है इस तरह की है, इनकी संस्कृति इस तरह से, तो क्या हो जाते हैं, वो उस तरह से बढ़ जाते हैं, वो वंचित वर्ग में उस तरह से पहुंच जाते हैं। या कवाली है, या जनजाति है, या पहाड़ी है, तो पहाड़ी जनजाति इन सभी के रूप में वहां तक जो है उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, या वो उसमें आकर के ढल नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, तो वो, या फिर घर का बिगड़ा हुआ माहौल, घर का बिगड़ा हुआ माहौल, तो घर का बिगड़ा हुआ माहौल होगा, तो वो जो है घर का बिगड़ा हुआ माहौल क्या, तो घर में जो है हमेशा लड़ाई झगड़े होते हों, लड़ाई झगड़े होते हो, सारे मजदूर हों, सभी मजदूर वर्ग के हों, सभी मजदूर वर्ग के हों, बच्चा प्रथम प्रथम जो है पहली जनरेशन का बच्चा प्राथमिक जनरेशन वाला हो, बच्चा प्राथमिक शैक्षिक जनरेशन वाला हो, प्राथमिक शैक्षिक जनरेशन को क्या कहेंगे, जनरेशन वाला हो, जनरेशन को क्या कहेंगे। तो अब पहला ही बच्चा है, वही पढ़ने वाला है, मम्मी पापा नहीं पढ़े, तो ये भी क्या होगा, वहां पे बच्चा वो पिछड़ने लगेगा, पिछड़ने लगेगा क्यों, क्योंकि मम्मी पापा उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा रोज रोज लड़ रहे हैं, मम्मी पापा मजदूर हैं, वहां कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए बच्चा क्या है, पढ़ाई से वंचित हो जा रहा है, ये भी वहां पे कारण होगा। पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव, और मैंने कहा था कि आसपास का माहौल, माहौल जैसा होगा वो भी इसको प्रभाव करेगा। साथियों एवं पड़ोस का प्रभाव, ये भी इसके इसके आधार पर भी जो है वो इसको बांटा जा सकता है। अब और क्या कहा जा सकता है, तो जो है इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस, इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, यानी वह जो सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से अस्थिर होते हैं, सामूहिक रूप से अस्थिर होते हैं, वह बच्चे भी इसी कैटेगरी के तहत आते हैं। तो ये सारे क्या है, अधिगमकर्ता के प्रभाव है, अधिगमकर्ता के प्रभाव है। अब बात करते हैं कुछ और कि कुछ जो है शैक्षिक रूप से कैसे, शैक्षिक रूप से वंचित बच्चे कैसे होते हैं, तो शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों को जरा देख लेते हैं कि शैक्षिक रूप से वंचित बच्चे कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं। ये तो भी ये सभी वंचित ही हैं, अभी हम शिक्षा में वंचित का असर देख लेते हैं, वंचित बच्चों का शिक्षा में असर देख लेते हैं। वंचित बच्चों का शिक्षा में असर, शिक्षा में असर क्या होगा, तो ऐसे बच्चे जो है, या इनकी शैक्षिक उपलब्धि कैसी होती है, निम्न होती है, इनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती है। क्यों निम्न होती है, क्योंकि इनको निम्न होती है, क्योंकि इनको थ्री ईज नहीं मिलता है, ये जो थ्री ईज है मिलना, या थ्री ईज इनको नहीं मिलता है, थ्री ईज का प्रभाव, थ्री ईज के प्रभाव के कारण जो है इनका शैक्षिक स्तर जो है वह निम्न होता है, शैक्षिक स्तर इनका निम्न होता है, यह अंतर्मुखी व सामूहिक रूप से अस्थिर होते हैं, तो इनका असर कहाँ हो जाता है, तो अंतर्मुखी बन जाते हैं, अंतर्मुखी एवं सामूहिक रूप से अस्थिर बन जाते हैं, सामूहिक रूप से अस्थिर बन जाते हैं, सामाजिक रूप से क्या होते हैं, वो अस्थिर बन जाते हैं, समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे, समाधान नहीं कर पाते हैं, हमेशा डरे डरे रहते हैं, हमेशा डर डर के जीते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा डर डर के जीते हैं। स्मृति रुचि के प्रभाव के कारण, स्मृति एवं रुचि के प्रभाव के कारण
शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब इसके शिक्षा पर असर है। इन सब सारी बातों को भी हमें देखना है। तो यहाँ तक था हमारा जो है ये बच्चों का प्रभाव, ये हमने देखा। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं वंचित बच्चों का शिक्षा में असर हो गया। अब इनको हमें टैकल कैसे करना है, इनको जब हमें हमें मतलब इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे कैसे, वो जरा देख लेते हैं। मुख्य धारा में जोड़ेंगे कैसे, वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे। वंचित बच्चों को, वंचित बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के उपाय, मुख्य धारा में जोड़ने के उपाय तो कैसे जोड़ेंगे, तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सबसे पहले तो सबसे पहले स्वस्थ स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना, स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना। और क्या कराएंगे, बच्चों को, बच्चों को सदैव सदैव उनकी भावनाओं की, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे, कदर करने से सतत 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 उनको उनको प्रोत्साहित एवं सशक्ति सशक्तिकरण करने से में व्याप्त व्याप्त मनोस्थिति, मनोस्थिति की गाइडेंस एंड गाइडेंस और काउंसलिंग करके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके, यानी परामर्श और निर्देशन देकर के, मनोस्थिति की परामर्श और गाइडेंस एंड काउंसलिंग की मदद से, की मदद से क्या कर सकते हैं, समस्त समस्त समान समस्त समान शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, भौतिक सुविधा, भौतिक सुविधा एवं समान अवसर, समान अवसर प्रदान करके, प्रदान करके ये जो वंचित वाले बच्चे हैं इनको क्या कर सकते हैं, मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जितने भी रोजगार है, जो भी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं उनको दे करके हम इनको वंचित वर्ग से जोड़ करके हटा मतलब कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है टीचर की भूमिका ये बन जाती है कि टीचर सभी का वेलकम करे, टीचर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, टीचर जो है वह सभी का जो है लगातार लगातार उनका मूल्यांकन करे, उनको मोटिवेट करे, उनको आगे बढ़ाए, फैसिलिटेटर के रूप में काम करे। तो ये क्या होंगे, बच्चे जो है वह सतत आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों को हम दूर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बात करते हैं, पिछड़े बालक की बात करते हैं। पिछड़े बालक या जो हमारे वही डिसएडवांटेज वाले बच्चे हैं उनकी उनकी चर्चा कर लेते हैं। डिसएडवांटेज वाले बच्चों की बात करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा वंचित बच्चों का जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। वंचित वर्ग वाले बच्चों का जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ से बात करेंगे आगे, यहाँ से बात करेंगे पिछड़े बालक या डिसएडवांटेज वाले बच्चे। पिछड़े बालक या सुविधाहीन बालक, पिछड़े बालक या सुविधाहीन बालक। अब पिछड़े बालक या सुविधाहीन की बालक की चर्चा कर लेते हैं, ये कौन होते हैं।
पिछड़े बालक या सुविधाहीन बालक कौन होते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पिछड़े बालक और सुविधाहीन बालक कौन है? जो किसी न किसी रूप में सारे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। विशिष्ट बालकों और वर्ग से पिछड़े बालक, ऐसे बच्चे जो विशिष्ट बालकों का एक वर्ग है, वह पिछड़ा बालक है। विशिष्ट बालकों का एक वर्ग पिछड़ा बालक भी है। पिछड़ा बालक भी है। इसमें कौन होते हैं बच्चे? ये बच्चे, ये बच्चे शैक्षिक रूप से, शैक्षिक रूप से लाभ पाने में, लाभ पाने में पीछे रह जाते हैं, यानी डिसएडवांटेज होते हैं, पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे क्या है? शैक्षिक रूप से लाभ पाने में पीछे रह जाते हैं। बालकों में सीखने में समस्याएं और समायोजन करने में समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसे बच्चों में सीखने में समस्याएं एवं समायोजन में, समायोजन में समस्याएं देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। ये बच्चे क्या है? ये बच्चे किसी न किसी रूप में पीछे रह जाते हैं और हमेशा इनका जो शैक्षिक स्तर है वो पीछे रह जाता है। या ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे अपने साथी के साथ में, ऐसे बच्चे अपने साथी समूह, अपने साथी समूह से एक सीढ़ी पीछे रह जाते हैं। 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 वही कारण है, पीछे रहने का कारण क्या है? कि वह सही साथ में नहीं चल पा रहे हो, पीछे रह जा रहे हैं, डिसएडवांटेज हो पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लाभ लेने का कारण क्या हो सकता है? लाभ लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि वह जो पीछे पिछड़े बालक है, उनके यहाँ खान पान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, या उनका शारीरिक शरीर जो अच्छी है, ये सब उसके कारण हो सकते हैं। ऐसे साथी समूह में पीछे रह जाते हैं। या अंतर्मुखी, ऐसे बच्चे जो है अंतर्मुखी होते हैं। इनकी शैक्षिक उपलब्धि और शिक्षा जो अंक है, इनकी शैक्षिक उपलब्धि, इनकी शैक्षिक उपलब्धि अन्य बच्चों की तुलना में, अन्य बच्चों की तुलना में पीछे रहती है, अन्य बच्चों की तुलना में पीछे रहती है। इनका आईक्यू लगभग 85 के आसपास होता है, 85 के आसपास। इनको कहते हैं पिछड़ा। ये इनका जो है वो औसत से नीचे होते हैं, या औसत से नीचे होते हैं। इनका जो आईक्यू है लगभग 85 के आसपास होता है, तो इससे पीछे होते हैं। चलिए अब इनकी जो है पहचान कर लेते हैं। ऐसे इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी पिछड़े बालक और सुविधाहीन बालक की जो है वह विशेषता क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। दो चैप्टर है, दो 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 पॉइंट है, दोनों पॉइंट मैं साथ में खत्म कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने खत्म किया डिप्राइव, और दूसरा मैं जो है यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ डिसएडवांटेज। डिप्राइव खत्म हो गया, यहाँ पे डिसएडवांटेज में, वहां डिसएडवांटेज चल रहा है। तो अब बात करते हैं पिछड़े या सुविधाहीन बालक की विशेषता। बालक की विशेषता, की विशेषताएं क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों की विशेषताएं क्या है उसकी चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है कि ऐसे बालक जो है वह कक्षा क्रियाओं में सफलतापूर्वक भाग नहीं लेते हैं। कक्षा क्रियाओं में सफलतापूर्वक भाग नहीं लेते हैं।
ऐसे बच्चे जो सफलतापूर्वक भाग नहीं लेते, हमेशा पीछे रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, पीछे रहते हैं। वह जब भी भाग भाग लेना होगा तो बोलेंगे आप जाओ आगे करो, हम पीछे पीछे सपोर्ट देने वाले हैं। तो पीछे पीछे सपोर्ट देने वाले होंगे तो हमेशा ये रहते हैं। एक ही बार एक ही कक्षा में बार बार फेल होते हैं, एक ही कक्षा में बार बार फेल होते हैं। पांचवी में 5 बार फेल हुआ, पांचवी में 5 बार फेल हुआ, यह किस मूवी का डायलॉग है? एक हीरो 5वीं में 5 बार फेल हुआ, यह किस हीरो का मतलब किस मूवी का डायलॉग और कौन हीरो कहता है बताइए जरा। एक ही कक्षा में बार बार फेल होते हैं, एक ही कक्षा में बार बार फेल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समान आय वाले बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं, ऐसे बच्चे जो विशेषता हो, कौन सी विशेषता होगी? तो समान आयु, समान आयु वाले बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। समान आय वाले बालकों की तुलना में बच्चे क्या है, पीछे? मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया हुआ है, जरा वो मुझे जवाब भी दीजिएगा, साथ साथ में आप लोग भी एक्टिव रहिए। अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे बच्चे जो है अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। वहां वाली विशेषता, जो वो वाली विशेषता वो यहाँ भी हमने देखा है, जो डिप्राइव वाले बच्चों की विशेषता है वो भी, उनमें भी बच्चे जो है मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो परेशान रहते हैं, वह इसलिए परेशान रहते हैं, वह इसलिए परेशान रहते हैं कि उनको घर की चिंता होती है, बाहर की चिंता होती है, उनको जुड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बच्चे जो है वो पीछे रह पा रहे हैं, या मतलब समान गति से नहीं चल पा रहे हैं, समायोजित नहीं कर पा रहे हैं कक्षा में, तो इसलिए पीछे हो पा रहे हैं, डिसएडवांटेज हो रहे हैं। यानी वह आ तो रहे हैं विद्यालय में, बट वह समान गति से नहीं चल पा रहे हैं, तो वो लर्नर जो है स्लो लर्नर है, उनको कह सकते हैं क्या, स्लो लर्नर या मध्यम गति से सीखने वाले हैं। ऐसे बच्चे मध्यम गति से, मध्यम गति से सीखने वाले होते हैं, मध्यम गति से सीखने वाले होते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चे और क्या होते हैं, तो इनके अंदर में हीनता की भावना जो है हमेशा बनी रहती है, इनके अंदर हीनता की भावना, हीनता की भावना बनी रहती है, इनके अंदर हीनता की भावना बनी रहती है, भावना बनी रहती है। यह जो है दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी अगड़म बगड़म जो है बातें करते रहते हैं, वह ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऐसे बच्चे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए अनैच्छिक क्रियाएं करते रहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं करते रहते हैं। ये तो क्या है, ये सब है इसकी विशेषताएं। यहाँ पे यह जो है अपनी असफलता का कारण विद्यालय को और टीचर को मानते हैं, ये अपनी असफलता का कारण, कारण विद्यालय और शिक्षक को मानते हैं, विद्यालय और शिक्षक को मानते हैं। तो भाई दिन 5 मिनट फिनिश आए से होने। तो ये जो है, ये थी क्या, यहाँ की इनकी विशेषताएं, ये इन बच्चों की विशेषताएं थी। इनके अंदर में एक जो चिन्ह, सबसे बड़ा चिन्ह दिखता है, ये आलसी होते हैं, ऐसे बच्चे आलसी होते हैं, ऐसे बच्चे आलसी होते हैं, ऐसे बच्चे आलसी होते हैं, तो आलसीपन भी इन बच्चों में दिखाई पड़ता है। चलिए यहाँ तक जो है ये थे सुविधा, जो सुविधाहीन या पिछड़े हुए बालकों का, पिछड़े हुए बालकों की जो है यह विशेषताएं थी। चलिए कुछ और थोड़े से देख लेते हैं।
इन बच्चों के लिए अगर हमको पढ़ाना है तो क्या करेंगे, इन बच्चों के लिए शिक्षण पद्धति कौन सी प्रयोग करेंगे वो देख लेते हैं। अगर इन बच्चों को हमको पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए शिक्षण पद्धति कौन सी यूज करेंगे। पिछड़े एवं सुविधाहीन बालक की शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पे शिक्षण को धीमी गति से करेंगे, शिक्षण को धीमी गति से लेके जाएंगे। शिक्षक को क्या चाहिए, तो शिक्षण को धीमी गति से ले जाए, ले जाए और क्या, पाठ को बार बार दोहराएं, पाठ को बार बार दोहराएं, ताकि बच्चा जो है उसको कैच कर सके, जो बच्चा पीछे रह जा रहा है वो बच्चा उसको कैच कर सके, क्योंकि स्लो लर्नर है तो बच्चा जो है वहां पे उसको कैच कर सके, पकड़ सके। स्थूल सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करें, स्थूल सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करें। स्थूल सामग्री का ज्यादा ज्यादा प्रयोग होगा तो बच्चे क्या होंगे वहां पे ज्यादा से, स्थूल मतलब क्या, जो कंक्रीट है, जो कंक्रीट वस्तु है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रत्यक्ष वस्तु का ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे जो है वहां पे सीखेंगे। अनवरत अभ्यास करवाएं, अनवरत मतलब सतत, सतत अभ्यास, अभ्यास करवाते रहें, अभ्यास करवाते रहें, तो सतत अभ्यास से भी होगा, बच्चा जो है वह हो जाए। इसी पे एक जवाब है, 400 सब्सक्राइबर पूरे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सूचना देने के लिए 400 सब्सक्राइबर पूरे कल ही होने वाले थे, कल ही होने वाले थे, तो आपने पूरे कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वैसे अपनों को नहीं बोलते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को, जो हमारी बहनें हैं, बहनों बहनों का भी सबका सारा काम बाकी है, बहनें भी पूरा नहीं कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो अनवरत सतत अभ्यास करवाते रहें और क्या, साथ साथ में वहां में बच्चों का शारीरिक क्रियाओं पर बल देते रहें, जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनकी, शारीरिक क्रियाएं, क्रियाओं पर बल दे, मतलब बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा ज्यादा कराएं। शिक्षण विधि में विविधता भी लेते हैं, शिक्षण विधि में विविधता लाते रहे, तो आज हमने नेचुरल मेथड से पढ़ाया, तो कल स्ट्रक्चर मेथड से पढ़ाया, परसों जो है वह जो है मेथड मेथड से पढ़ाया, तो बच्चों प्रोजेक्ट से पढ़ाए, तो जो है ह्यूरिस्टिक पढ़ाए, अलग अलग प्रकार का जो है उसमें विविधता लेते हैं। शिक्षण विधि में विविधता, विविधता लाते रहे। ये हो गया क्या, शिक्षक की व्यवस्था करना। अब यहाँ पे शिक्षक की योग्यता तथा व्यवहार कैसा होगा, शिक्षक की क्या क्या मतलब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। सर हमें धन्यवाद नहीं, हम तो टीम के मेंबर हैं, हमारा तो काम है ये, बिल्कुल, कहा तो धन्यवाद हमें नहीं देना है, अपनों को धन्यवाद नहीं कहते हैं। चलिए, तो एक मिनट जरा, मैं मैं टेलू, हाँ आओ आओ साहब। तो कोई बात नहीं, वो चले गए, हम ये पूरा कर लेते फिर उनसे मिलेंगे। यहाँ पे शिक्षक की योग्यता तथा व्यवहार कैसा होगा। अब पिछड़े बालक या सुविधाहीन बालक को शिक्षा व्यवस्था में ये पे मैं हेडिंग जोड़ देता हूँ, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की शिक्षक की योग्यता एवं व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षक की योग्यता और शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक बिल्कुल प्रशिक्षित हो, यानी उसको पता हो कि बच्चों को कैसे, उसको चाइल्ड पेडागोजी के बारे में पूरा पता हो कि बच्चा कहाँ पे समायोजित होता है, कहाँ कुसमायोजित होता है, बच्चे की क्या कमियां है क्या नहीं है। अब ये पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, बच्चा किस तरह से परेशान हो रहा है, बच्चा के घर में क्या समस्या है, वो सारी समस्याओं को जानना समझना ये जरूरी होता है। तो शिक्षक
को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेन हो, प्रशिक्षित हो। शिक्षक प्रशिक्षित हो, शिक्षक प्रशिक्षित हो और क्या, अनुभवी हो। तो एवं अनुभवी हो, जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहा है, जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहा है, क्या हो, शिक्षक प्रशिक्षित हो और अनुभवी हो। उसे निदानात्मक परीक्षण कैसे करते हैं, निदानात्मक परीक्षण कैसे करते हैं, उसका ज्ञान हो। निदानात्मक परीक्षण करने का ज्ञान हो, कि कैसे करते हैं, बच्चे के साथ में कैसे टैकल करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, इसका उसको ज्ञान हो। विद्यार्थियों से निकट संपर्क स्थापित कर सके, ऐसे विद्यार्थी जो पिछड़े वाले बच्चे हैं, जहां सुविधाहीन बच्चे हैं, उनसे वह निकट संपर्क बना सके। विद्यार्थियों से निकट संपर्क बना सके, विद्यार्थियों से निकट संपर्क बना सके, ऐसा भी होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण यानी इम्पैथी, इम्पैथी एवं सिंपैथी पूर्ण व्यवहार कर सके, व्यवहार कर सके, ऐसा उसके अंदर में हो। सिंपैथी और इम्पैथी दोनों का भाव जो है वह देने वाला हो, ऐसा हो। वह क्या हो, वह अभिभावकों के संपर्क में रहने वाला हो, अभिभावकों से संपर्क करता रहता हो। तो यह सब क्या है, यह सब है इसकी जो शिक्षक की जो है वो व्यवहार और उसकी योग्यता जो है ये शिक्षक की ऐसी होनी चाहिए। ये सब थे आज मैंने आपको ये प्रतिभा जो ये पिछड़े बालक है, पिछड़े बालक के बारे में यानी जो हमारे डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया। साथ साथ में मैंने आपको समझाया कि जो डिप्राइव बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, वंचित बच्चे कौन होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, समझाया। अब इन पे जो प्रश्न अगर आएंगे तो आप उसका जो है अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। चलिए यहाँ पर जो है आज ये हमारा चैप्टर जो खत्म होता है, यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं और आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो हमसे चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 5वीं में 5 बार फेल होना, तो वह राजा भाई, राजा भैया, राजा भैया की राजा बाबू, राजा बाबू मूवी में गोविंदा, गोविंदा जो है वो 5वीं में 5 बार फेल हुआ था, वहां पे उसका वो मैंने पूछा हुआ था आपसे, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। चलिए यहाँ से आप कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नों को अब इन्हीं के ऊपर है, वंचित बच्चे और पिछड़े बच्चे के ऊपर जो है यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्नों को